चार सीधा पकड़ पाना और दोनों के घोड़े जिंदे सिंह। और ये था घोड़ियाता यानी कि घुड़सवारी। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रकाश सती। स्वागत है आप सभी का मेरे होम टाउन श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं ग्राम सभा सीरी के बगल में ग्राम सभा डुंगरी में आयोजित जीतू बगड़वाल कौथिक यानी कि जीतू बगड़वाल का जो कौथिक मेला प्रारंभ हुआ था, ये 11 नवंबर से और 19 नवंबर तक चला। जीतू बगड़वाल लोक गाथा एक प्रेम कहानी से आधारित कौथिक है। इस कहानी का मुख्य आकर्षण जीतू बगड़वाल पर आधारित है। जीतू बगड़वाल एक नौजवान युवक था जो अपनी सयाली के प्रेम में जकड़ रखा था और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जीतू बगड़वाल जब गढ़वाल का राजा मानशाह था, उस दौरान एक कुटुंब एक परिवार के रूप में गढ़वाल में निवास करते थे। मुख्यतः इनकी जो जाति थी वो पंवार वंशज थे, ये लोग पंवार थे। जीतू का एक छोटा भाई शोभन सिंह था और एक भुली थी जिसका नाम था शोभनी। शोभनी की जो ननद थी यानी कि नंद, वो जीतू की सयाली लगती है, सयाली भरणा, उसका नाम था भरणा। तो जीतू और सयाली भरणा एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे के प्रेम जाल में फंसे हुए थे। तो इस कहानी का मुख्य आकर्षण इन दोनों की ही प्रेम गाथा पर आधारित है। जब हमारे गढ़वाल में बरसात के दिनों में रुपाई होती है तो रुपाई निकालने के लिए, लगाने के लिए एक दिन निकलता है। और वो दिन निकालने के लिए जब जीतू बगड़वाल पंडित जी के पास जाते हैं तो जीतू के नाम पे कोई दिन नहीं निकल रहा था। तो वो दिन निकला उसकी बहन शोभनी के नाम पे, और शोभनी का ससुराल बहुत दूर था। तो वहाँ बुलाने जाने के लिए उसकी मम्मी या माँ जीतू को उसके छोटे भाई शोभनों को भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन जीतू नहीं मानता है क्योंकि जीतू कहता है वो अभी छोटा है। क्योंकि जीतू अपनी सयाली भरणा से बहुत प्रेम करता था और वो जाना चाहता था, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि वो वहाँ जाए क्योंकि जीतू भी शादीशुदा था। उसकी घरवाली रानी पटौदी थी। तो जीतू नहीं माना और अपनी बहन शोभनी को बुलाने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाता है। और बनठन के नौजवान युवक था, बहुत गठीला बदन था, बहुत सुंदर था। जीतू की एक खासियत थी, वह बांसुरी बहुत सुंदर बजाता था और वो अपनी बांसुरी को जहाँ कहीं भी जाता था तो साथ में लेके जाता था। बहुत दूर होने के कारण जीतू एक जगह पे रुक जाता है, पानी पीता है, एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और बांसुरी बजाने लग जाता है। उसकी बांसुरी बहुत ही सुरमयी थी, बहुत ही रंगमयी थी, बहुत ही सुरीली आवाज़ थी। बांसुरी की धुन को सुनकर एड़ी आँचड़ियाँ, जिनको बयाल या अभी हिंदी में परियां कहते हैं, पहले वो जंगलों में या धार चोटियों में हुआ करती थी, उस बांसुरी की धुन सुनकर वो भी वहाँ पे पहुँच गई और जीतू को अपने साथ ले जाने के लिए हरने लगी। यानी कि ले जाने के लिए हरने लगी मतलब ले जा रही थी। तो जीतू अपने कुल इष्ट देवता को पुकारता है और उनकी मदद से एड़ी आँचड़ियाँ उसके लिए कुछ टाइम दे देती है। और वो टाइम देती है जो उनका रुपाई के लिए दिन निकला था 6 गते आषाढ़। तो वो कहता है कि 6 गते आषाढ़ जब मैं रुपाई करने जाऊंगा तो मेरे सेरे पे आना और तब मैं आपके साथ चलूँगा। और इसी बीच इसके बाद जीतू अपनी बहन शोभनी के वहाँ पहुँचता है और सयाली से मिलता है, उनका प्रेम प्रसंग चलता है, वो एक दूसरे में लिप्त रहते हैं। मन ही मन दुख भी था, घर पहुंचकर वो हमेशा उदास और दुखी रहता था। और एक दिन वह आता है जब वो 6 गते आषाढ़ रुपाई करने के लिए सब परिवार जाते हैं और एड़ी आँचड़ी वहीं पर पहुंचती हैं और उनके समस्त परिवार को हर लेती हैं, यानी कि अपने साथ ले जाती हैं। यह कहानी बड़ी ही मार्मिक है और इसी कहानी की मार्मिक दृश्य को दर्शाते हुए कहते हैं कि एड़ी आँचड़ियों ने जीतू बगड़वाल के समस्त परिवार को हर लिया था। तो राजा मान सिंह ने तभी से इनको देवता के रूप में स्वीकृत किया और आज भी ये लोग
देवताओं के रूप में पुकारे जाते हैं, बुलाए जाते हैं। तो इस तरह से जीतू बगड़वाल का कौथिक मंचन होता है। तो आप भी देखिए, मेरी वीडियो के माध्यम से मैंने इसमें दर्शाया है। इसमें घुड़सवार घुड़ियाता, जिसको गढ़वाली में घुड़ियाता कहते हैं, रात को कालरात्रि का पर्व होता है। तो ये थी जीतू बगड़वाल की प्रेम गाथा। तो सुनिए, आप भी देखिए। अपना पर्व लेने दें, क्योंकि देवी देवताओं की आरती का पर्व है। कालरात्रि के इस पर्व पर आप सब लोग हमारा सहयोग करें। क्षेत्रपाल सभी देवी देवता मां काली के साथ अपना पर्व लेते हुए, सारे देवी देवता अपना पर्व लेते हुए अपना अपना पर्व लें। सारे देवी देवता खुल के नाचे अपना पर्व लें और पूरी व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग करें। भगवान उस समय में कनिका देवी का शरीर सारा सूखा हुआ था। और इस तरह से जीतू बगड़वाल मेला का समापन हुआ। तो ये थी राजा जितेश सिंह एवं श्याली ब्राह्मणा की प्रेम कथा, और इस तरह से ये मार्मिक दृश्य को दर्शाया गया। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए। लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय देवभूमि उत्तराखंड।